एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यू दिखाया जाता है जो किसी से फाइट करते हुए काफी ज्यादा हाफ रहा होता है, जिसका अपोनेंट एक मिस्टीरियस कैट होता है। यह सब देखकर अनाउंसर चिल्लाते हुए कहता है, लगता है यू स्ट्रगल कर रहा है क्योंकि उसका अपोनेंट एक मिस्टीरियस बॉक्सिंग कैट है और यू के कोई जीतने के चांस नहीं है। तभी वह मिस्टीरियस कैट यू के ऊपर कई सारे अटैक करता है, जिसे यू लगातार डॉज कर रहा होता है और काउंटर में उसके ऊपर भी कई सारे अटैक करता है। यह सब देखकर कोच के जोरों से हंस रहे होते हैं। तभी वह मिस्टीरियस कैट यू को एक जोरदार थप्पड़ मारता है और यू की नींद खुल जाती है। हमें पता चलता है यह सब तो यू का एक ड्रीम था। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें कोच के दिखाए जाते हैं जो यू से कहते हैं यहाँ तक कि प्रोफेशनल भी अपने मैच के बाद रेस्ट करते हैं और यही चीज मैं अपने सभी बॉक्सर से कहता हूँ, लेकिन तुम अलग हो। तुम मैच के बाद भी एकदम ठीक लग रहे हो, लेकिन तुम अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए कल छुट्टी ले सकते हो और कल जिम मत आना। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें यू का घर दिखाया जाता है जहाँ घड़ी में 6:46 हो रहे होते हैं, जिसे देखकर यू टाइम पास करने के लिए टीवी देखने लगता है, जहाँ वह बार बार बोर होकर चैनल्स को बदल रहा होता है और फिर घड़ी की तरफ देखता है जहाँ अभी 9 बज रहे होते हैं और इंजे की वही बात याद करता है जहां उसने कहा था, मैंने कल एक गेम खरीदा है, क्या तुम आकर उसे ट्राई करना चाहते हो। यह याद करके यू गेम खेलने के लिए गेम क्लब की तरफ निकल जाता है, जहां हमें गेम क्लब का सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर हमें एक ओल्ड पर्सन दिखाया जाता है जो यू के साथ एयर हॉकी खेलते हुए कहता है, मैं 30 साल से एयर हॉकी एसोसिएशन को मैनेज कर रहा हूँ और लोग मुझे कहते थे कि यह मीनिंगलेस है, मैं सिर्फ अपने समय को बर्बाद कर रहा हूँ, लेकिन फाइनली मुझे वह मिल गया, एक जीनियस जो एयर हॉकी में रेवोल्यूशन लाएगा। और यू से चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या तुम एयर हॉकी वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहते हो, मैं तुम्हें लीड करूंगा जिससे तुम एयर हॉकी को रिवाइव करोगे। यह सुनकर यू कहता है, नहीं। वह पर्सन शॉक होते हुए कहता है, क्यों नहीं। यू आगे कहता है, क्योंकि मुझे अब हॉस्पिटल बिल भरने की जरूरत नहीं है और वहां से जाने लगता है। वह पर्सन रोते हुए कहता है, मैंने फिर से एक जीनियस को खो दिया। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें यू दिखाया जाता है जो एक नए गेम को खेल रहा होता है जिसमें वह परफेक्ट स्कोर करता है। यह देखकर सभी लोग कहते हैं, वह कितना हार्ड गेम था, क्या वह एक रैंकर है। अगले सीन में हमें फिर एक नया गेम दिखाया जाता है जिसे खेलते हुए एक पर्सन कहता है, उसकी मूवमेंट एक नूब की तरह है और वह कोई कॉम्बो भी नहीं जानता, लेकिन फिर भी वह मेरे सारे मूव्स को ब्लॉक कर रहा है। क्या वह कोई हैक का यूज कर रहा है, लेकिन यह कैसे हो सकता है, यह तो एक आर्केड गेम है। गेम को खेलते खेलते यू कहता है, कितना बोरिंग है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें यू दिखाया जाता है जो एक बेंच पर बैठा होता है। यू अपने सामने देखता है जहाँ एक फैमिली काफी ही ज्यादा खुश होती है और हवाएं चलती हैं, जहाँ यू के बगल में एक बच्चा खड़ा होता है। यू अपने साइड में देखता है जहाँ वह बच्चा यू को अपनी चमकीली निगाहों से देख रहा होता है। यू उसे देखता है जहाँ वह बच्चा कहता है, एक्सक्यूज मी, क्या आप एक बॉक्सर हैं, मैंने आपको टीवी पर देखा है। यह सुनकर यू उसे कोई जवाब नहीं देता। वह बच्चा आगे कहता है, तो आप बॉक्सर हैं, क्या आप मुझे एक ऑटोग्राफ दे सकते हैं। यह सुनकर यू कहता है, मेरे पास नहीं है। वह बच्चा कहता है, क्या आप मेरे लिए एक बना सकते हैं। यह सुनकर यू उसके कॉपी में यू लिख देता है, जिसे देखकर वह बच्चा काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वह बच्चा यू से कहता है, मिस्टर यू, आप काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, मिस्टर रेडहेड भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन आपसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। उस बच्चे की सभी बातें सुनकर
यू कहता है, कितना एनोइंग बच्चा है। वह बच्चा आगे कहता है, क्या आप चैंपियन बनने के लिए फाइट करने जा रहे हैं? यह सुनकर यू कहता है, हो सकता है। वह बच्चा आगे कहता है, चैंपियन सच में स्ट्रांग होते हैं, लेकिन मुझे लगता है आप ही जीतेंगे। इसका मतलब आप ही सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हैं। यह सुनकर यू कहता है, हो सकता है। वह बच्चा आगे कहता है, ऑसम, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं स्ट्रांग कैसे बनूं? यह सुनकर यू कहता है, स्ट्रांग बनने में कुछ अच्छा नहीं है। यह मैटर नहीं करता कि आप फाइटिंग में कितने अच्छे हैं, क्योंकि अगर एक छोटी सी बुलेट आपके ब्रेन में लग जाए तो आप तुरंत ही मर जाएंगे। यह सुनकर वह बच्चा शॉक हो जाता है। यू आगे कहता है, अगर आपको एक कार ने हिट कर दिया तो फिर भी आप मर जाएंगे, या आपकी मुलाकात एक लायन या टाइगर से हो जाए तो आपकी मुलाकात डेथ से भी हो जाएगी। यह सुनकर वह बच्चा चिल्लाते हुए कहता है, मैं इतना स्ट्रांग बनूंगा कि मैं एक लायन और टाइगर को हरा सकूं। यह सुनकर यू कहता है, इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि अगर तुम्हें एक बीमारी हो गई तो फिर भी तुम मर जाओगे, और समय आने पर लोग खुद ही मर जाते हैं, और तुम्हारी मॉम भी मर जाएंगे, तुम्हारे डैड भी मर जाएंगे, और तुम भी मर जाओगे। जब लोग जीने से थक जाते हैं तो वो मरने का रास्ता चुनते हैं, इसलिए स्ट्रांग होने में कोई फायदा नहीं है। यह सुनकर वह बच्चा रोने लगता है। यू बच्चे की तरफ देखता है, जहां वह बच्चा रोते हुए वहां से भागने लगता है। यू अभी भी सोच रहा होता है कि मैंने ऐसा क्या कह दिया। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हमें यू दिखाया जाता है जो चलकर अपने घर की तरफ जा रहा होता है, जहां उसने अपने पास्ट को पीछे छोड़ दिया होता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हमें यू के घर का सीन दिखाया जाता है, जहां यू दरवाजे को खोलकर घर के अंदर आता है और अपनी बिल्ली से कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लंबी लाइफ जियो। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जहां यू अपनी बिल्ली के साथ सो रहा होता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हमें एक हर्ट दिखाया जाता है, जहां हमें वही वर्ल्ड चैंपियन दिखाया जाता है जो अपनी आंखें खोलता है। वह मेडिटेशन की पोज में बैठा होता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हमें प्रेजेंट टाइम का लाइट वेट डिवीज़न का वर्ल्ड चैंपियन दिखाया जाता है, जिसके सामने एक लेडी बैठी होती है जो गुस्से से उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, जीन, क्या तुम्हें हाथों से बनाया हुआ खाना पसंद नहीं है? यह सुनकर जीन उसे कोई रिएक्शन नहीं देता। वह कुछ और ही सोच रहा होता है, जिसे देखकर वह लेडी जीन से कहती है, क्या तुम मेरी बातों को सुन भी रहे हो? यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हमें मैनेजर लेडी दिखाई जाती है जो कुछ कामों को खत्म कर थोड़ा रिलैक्स होती है और नीचे यू को देखती है जो ट्रेनिंग कर रहा होता है। यह देखकर वह कॉफ़ी पीते हुए कहती है, सभी बॉक्सर को नॉर्मली रेस्ट करने के लिए टाइम चाहिए, लेकिन मुझे लगता है इसको उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन कम से कम एक दिन तो रिकवर होने के लिए चाहिए। और वह सेम ट्रेनिंग रोज करता है बिना किसी गलती के। वह एक प्रोफेशनल जो है, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि वह कोई रोबोट है। वह 2 सालों से सेम एक्सप्रेशन से ट्रेनिंग कर रहा है और उसने कोई दोस्त नहीं बनाया। वह सिर्फ कोच के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके अकेले ही ट्रेनिंग करता है और लगता है उसे बॉक्सिंग में इंटरेस्ट भी नहीं है। लेकिन एक चीज जो उसके काफी करीब है वह उसकी कैट। उसका अगला अपोनेंट लाइट वेट डिवीजन का चैंपियन हो सकता है। मुझे दोनों से सिमिलर वाइब्स आती हैं, लेकिन यू से थोड़ी ज़्यादा। यहाँ तक कि वह टाइटल को जीत भी जाए, लेकिन मुझे लगता है उसके एक्सप्रेशन वैसे की वैसे रहेंगे। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हमें जीन दिखाया जाता है जो मेडिटेशन के पोज में बैठा होता है, जिसे देखकर उसके कोच मन में सोचते हुए कहते हैं, जीन आजकल मेडिटेशन में ज़्यादा समय स्पेंड कर रहा है। ऐसा हो सकता है कि वह उसी बॉक्सर की वजह से ये कर रहा है। और वह कोच जीन से कहता है, जीन, तुम्हारे कल के मैच के लिए तुम्हारा कंडीशन कैसा है? यह सुनकर जीन कहता है, एक्सीलेंट, लेकिन एक्सीलेंट काफ़ी नहीं है।
यह सुनकर कोच कहता है तो चलो मैं तुम्हारा फाइनल चेक कर लूं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जहां जीन के सामने 3 पर्सन होते हैं जो उससे फाइट करने के लिए एकदम रेडी होते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें लायन बॉक्सिंग क्लब का सीन दिखाया जाता है जहाँ कोच के यू को स्क्रीन को दिखाते हुए कहते हैं तो इसे ध्यान से देखना, जहाँ अनाउंसर कहते हैं वेलकम बैक एवरीवन, तो मेन इवेंट कुछ मिनट में शुरू होने वाला है जो टिल स्नीडर वर्सेस लाइट वेट डिवीजन का वर्ल्ड चैंपियन जीन पियरे के बीच होगा। यू देखता है जहां कोच के कहते हैं करेंटली 5 वर्ल्ड चैंपियन हैं। फर्स्ट जूनियर वेल्टर वेट में यूतो ताकेदा, सेकंड मिडल वेट में संतोरिनो, थर्ड कर्जर वेट में विक्टर, फोर्थ हैवी वेट में आयरन टाइड और फाइनली तुम्हारा नेक्स्ट ओपोनेंट लाइट वेट डिवीजन का वर्ल्ड चैंपियन जियन पियरे, जिसने अपने 37 मैचों में से 37 मैच को जीता है, जो एक जीनियस बॉक्सर है। उसने अपने 10 साल के करियर में सिंगल मैच भी नहीं हारा। 5 बॉक्सर में से जीन पियरे के बॉक्सिंग टेक्निक सबसे परफेक्ट हैं। ध्यान से देखो वह अपने पंच को थ्रो कैसे करता है। वह अपने फिस्ट को ओपोनेंट के आंखों के सामने ले आता है जिससे वह अपने ओपोनेंट के विजन ऑफ रेंज को ब्लॉक कर देता है। जीन अपने ओपोनेंट के पोजीशन को एकदम क्लियर देख सकता है, लेकिन उसके ओपोनेंट उसके फिस्ट की वजह से उसे नहीं देख पाते। वह मैच में अपने ओपोनेंट को कंट्रोल करता है। उसकी लंबाई 79 इंच है। वह तुमसे 6 इंच ज़्यादा लंबा है, लेकिन टेक्निकली वह 79 इंच को रीच नहीं करता। हमें दिखाया जाता है जहां जीन काफ़ी तेजी से उस पर्सन को एक पंच मारता है। कोच के आगे कहते हैं ध्यान से देखो उसके जैब्स के स्पीड को और उसकी डिस्टेंस जो 118 इंच है। इसका मतलब तुम समझे, उसके डिस्टेंस से कोई नहीं भाग सकता। उसकी क्रेजी स्पीड काइनेटिक एनर्जी जनरेट करती है और उसके लंबे हाथों में बराबर एनर्जी जनरेट होती है, जिससे उसकी जैब्स की डायरेक्शन सीधी होती है। हमें जीन का ओपोनेंट दिखाया जाता है जो अपने सामने देखता है जहां जीन मानो एक स्वॉर्ड लेकर खड़ा है और वह काफी तेजी से उसी के ऊपर पंचेस की बौछार कर देता है। वह पर्सन मार खाते हुए मन में सोचते हुए कहता है उसके जैब्स कितने ज्यादा पावरफुल हैं, मैं उसे देख भी नहीं पा रहा हूँ। जीन अपने सामने देखता है जहां वह पर्सन अपनी जगह से गायब होकर जीन की तरफ एक पावरफुल पंच को मारने के लिए बढ़ जाता है और जीन के काफी करीब पहुंच जाता है और उसके ऊपर पंच को थ्रो कर देता है। कोच के कहते हैं ध्यान से देखना। हम देखते हैं उस पर्सन के पंच जीन के काफी करीब पहुंच जाता है, लेकिन जीन उसके पंच मारने से पहले उसे काफी पावरफुल पंच मारता है और घूमकर उसे एक और पंच मारता है। कोच के बताते हैं उसने उसके पंच को ब्लॉक करने के बजाय उसने उसे एक पंच मारा। यही डिसीजन आपको एक प्रोफेशनल बॉक्सर बनाता है और पूरे बॉक्सिंग वर्ल्ड में सिर्फ 2 ही लोग हैं जो उस लेवल के टेक्निक को अचीव कर सकते हैं काफी कम समय में, जीन और तुम। हम उस पर्सन को देखते हैं जो जीन के आर्म की वजह से कुछ देख नहीं पा रहा होता है और जीन उसे जोरदार पंच मारता है और बिना रुके उसे एक और पंच मारता है। कोच के कहते हैं यह स्ट्रेंथ नहीं, यह उसके परफेक्ट जैब्स हैं और उसके पंच मानो अलग ही टाइमलाइन में हो। वह पर्सन इतना मार खाने के बाद मन में सोचते हुए कहता है मैं हारने वाला हूँ, मैं उसकी डिस्टेंस और टाइमिंग का पता नहीं लगा पा रहा हूँ। वह अपने ओपोनेंट को एक ऐसी फीलिंग फील करवाता है जिससे वह कुछ भी नहीं समझ पाते। हम देखते हैं जीन
उस पर्सन को लगातार पंचेस मार रहा होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जहां रेफरी ने जीन को विनर डिक्लेयर कर दिया होता है। कोच के आगे कहते हैं वह एक ऐसा पर्सन है जो अपने हर मैच में परफेक्ट से भी अच्छा करने की कोशिश करता है। हमें एक रिपोर्टर दिखाया जाता है जो जीन से कहता है आज की फाइट पूरी तरह आपके साइड थी, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? यह सुनकर जीन कहता है मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ क्योंकि मेरी टाइमिंग और मेरे वेट में डिफरेंट आ गया था। अगर अगले मैच में मैंने यही गलती फिर से की तो मैं अपने बेल्ट को खो दूंगा। यह सुनकर वह रिपोर्टर शॉक हो जाता है और कहता है अगला मैच आपका इससे क्या मतलब? यह सुनकर जीन कहता है यू के अगेंस्ट जो नंबर 3 रैंक्ड लाइटवेट बॉक्सर है, मैं हमारे मैच का इंतजार करूंगा यू। यह सुनकर कोच के जोरों से हंसने लगते हैं और कहते हैं कासिम एक छोटे तालाब में बड़ी मछली थी, लेकिन जीन पियरे अलग है। वह अपने बॉक्सिंग टेक्निक के पीक पर है जो एक अलग ही लेवल पर है और दूसरे मैचेस से अलग। यह मैच काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। यहीं पर हमारा यह एपिसोड खत्म होता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।